तो स्वागत है आपका आज के रंटी रोना में। दिखाता है। तो आज हम एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाले हैं जिसने स्टीरियोटाइप की सारी हदें ही पार कर दी हैं। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इतनी अच्छाई है इस शो के अंदर कि शैतान भी उल्टे पांव लौट जाए। मैं तो हूँ पागल, मैं तो हूँ पागल। इतने संस्कार भरा हुआ है इसमें, इतना संस्कार है कि आप भी पूछोगे अबे कितना संस्कार है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? समझ गए होगे इस शो की बात कर रही हूँ मैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है, इधर तेरे को सॉल्यूशन दूं। तो स्वागत है आपका एक ऐसी होली सोसाइटी में जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। गोकुल धाम सोसाइटी। यहाँ पे संस्कार हर कोने में ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे सब अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही की इज्जत करते हैं और वो है जेठालाल के बापूजी। तेरा बाप आया। इन सारे परिवारों के अपने माँ बाप, अपने सास ससुर कहाँ हैं, इनको कोई ठिकाना नहीं है। इनको बस एक ही है इनके लिए फादर फिगर, वो है चंपक चाचा जी। ये 15-20 फैमिलीज ये आपस में ही लगे रहते हैं। ये इतने लगे रहते हैं कि इनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। हाँ। ये जो 15-20 परिवार हैं, ये अलग अलग कल्चर के हैं, अलग स्टेट्स के हैं। तो ठीक है भैया, अच्छी बात है, तुमने डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश करी है। लेकिन इतना स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि अगर कोई पंजाबी बोल रहा है तो उसके पीछे बल्ले बल्ले बल्ले, ये तो सपाट हो गया। जो बोले सो निहाल। कोई साउथ इंडियन बोल रहा है तो उसके पीछे ये वाली ट्यून लगा देंगे। साथ में माली भी है। क्या माल क्या? नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अगर पहले तो किसी का सरनेम है हाथी, और अगर हाथी नाम के सरनेम वाले बंदे के पीछे ये हाथी की आवाज निकालने का क्या मतलब है? क्या है ये, तमीज नहीं है तुमको? और जब भी ये लोग खुश होते हैं, जब भी इनकी सोसाइटी में कुछ बढ़िया हुआ होता है तो करना इनको गरबा ही है ना। लावड़ी नहीं कर सकते, ये भंगड़े नहीं पा सकते, और ये कोई साउथ इंडियन डांस भी नहीं कर सकते, ये गरबा ही करेंगे। फैमिलीज तो छोड़ दो, इनके पास हर कैरेक्टर के लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। अब बबीता जी को ले लो, जब भी बबीता जी आती है उनके पीछे या तो ऐसे बजेगा या फिर ऐसे बजता है, बेबी बेबी बेबी। यार वो एक वाइफ है, वो एक औरत है, एक इज्जतदार साइंटिस्ट की बीवी है। वो थोड़ी तमीज कर लो यार। मतलब ये क्या है? साइंटिस्ट से याद आया, ओहो हमारे अय्यर भाई की बात हो रही है। ये अय्यर भाई कहने को ये साइंटिस्ट हैं, पर कभी ये केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, कभी ये एलियन से बातें कर रहा होता है, कभी ये बंदा वैक्सीन बना रहा होता है, कभी ये प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। ये इसकी कोई फील्ड ही फिक्स नहीं है, ये कुछ भी कर रहा होता है। ओह माय गॉड। और किसी का तो पता नहीं, मेरे को जानने का है कि ये बंदा साइंटिस्ट होके करता क्या है। सब जानना है। अब बड़े तो बड़े, इन लोगों ने तो बच्चों को भी स्टीरियोटाइप कर रखा है। इनके ग्रुप में एक लड़का है टप्पू, जो है सबसे स्मार्ट, वो है इस ग्रुप का लीडर। फिर आता है आपका गोली बेटा। अब क्योंकि वो ओबीस है तो वो भी अपने पापा की तरह खाने के बारे में ही सोचता रहता है, हमेशा भूखा रहता है और खाना ही उसका सब कुछ है। वाह जी वाह। फिर आता है गोगी बेटा। अब क्योंकि वो सरदार है तो ये जरूरी है कि वो बेवकूफ़ियाँ करे, ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, हैं उल्टी पुल्टी हरकतें करे और हमेशा बल्ले बल्ले करता रहे। नहीं मतलब जरूरी है ना, ये सरदारों को तो ऐसी स्टीरियोटाइप किया जाता है। मेहनत तो करते ही नहीं है वो, उन पे तो बस बल्ले बल्ले और पार्टी शार्टी करके ही पैसा आ जाता है ना। फिर एक है पिंकू बेटा, वो बस है। और एक है सोनू, एकमात्र लड़की पूरे गैंग की, पूरे ग्रुप की, जो सबसे इंटेलिजेंट है, टप्पू से भी ज़्यादा, आई मस्ट टेल यू। उसने आज तक कभी भी उस ग्रुप को लीड नहीं किया, ना वो लीडर बनी और ना वो बनेगी। क्यों? पैट्रियार्की। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? पर पापा, चुप कर औरत। और ये सारे के सारे स्कूल से लेके कॉलेज में आ गए हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे को फ्रेंड्स करके बुलाते हैं। फ्रेंड्स डोंट वरी, अब भी सब हो जाएगा। फ्रेंड्स तुम लोग यहीं पर रुको। फ्रेंड्स चलो, फ्रेंड्स बीड़ा अंकल के घर चलो। चलो। अबे अपने दोस्तों को फ्रेंड्स कौन बोलता है? पागल हो गए तुम?
दोस्त बोलते हैं, यार बोलते हैं, अरे सुन लो बोलते हैं, फ्रेंड्स। अब फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन से मुझे याद आया कि इस सोसाइटी में छोटे से छोटा फेस्टिवल हो या बड़े से बड़ा कांड, हर चीज में कोई ना कोई फंक्शन जरूर ऑर्गेनाइज होता है। और कहने को भिड़े मास्टर इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, लेकिन इस बंदे को पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है। जब भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला होता है, ये सीधा बोल देता है कि भैया हमारे पास तो फंक्शन का बजट ही नहीं है। ये सवाल ये उठता है कि ये मेंटेनेंस के चेक का पैसा जा कहाँ रहा है, कोई बताओ यार। और अचानक से फंक्शन होने से जस्ट पहले इनके पास पैसा आ जाता है और सारी तैयारियां भी शुरू हो जाती है बिना पैसे के। फंक्शन अच्छी तरह होता है और फंक्शन खत्म होने के बाद पता भी नहीं चलता, जिक्र भी नहीं होता कि वो पैसा आया कहाँ से था। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। कहीं सोसाइटी का ट्रेजरर अय्यर उन्हीं पैसों को लेके अपने उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करता रहता। अगर मैं भिड़े की बात करूं तो वो बंदा शिक्षक है, इंटेलिजेंट है, एक ओपन माइंडेड पर्सन है, ठीक है। रोज बंदा सुविचार लिखता है जाके बोर्ड पे। लेकिन अगर सोसाइटी में कोई भी कांड हुआ होता है तो वो बंदा सीधा बोल देता है ये तो जेठालाल और उसकी फैमिली ने ही करा होगा। बिल्कुल सिखाना ही पड़ेगा, खासकर तुम्हारे इस टप्पू को जो हमेशा नियम और शिस्त का मजाक उड़ाता रहता है। इतना झूठ बोल रहा है लड़का, बैट उसके हाथ में फिर भी झूठ बोल रहा है। फिर है हमारा पत्रकार पोपट लाल जी। वैसे वो बंदा सबकी दुनिया हिलाने का दावा करता है, लेकिन खुद उससे बिना छतरी के चला नहीं जाता। उस बंदे का जीवन में सिर्फ एक ही मकसद है और वो है शादी। इतना क्रेजी है वो शादी के लिए कि उसने अपने घर में एक पुतला लगा रखा है शेरवानी पहने हुए। 10 सालों में पोपट लाल को 10 से ज़्यादा लड़कियां धोखा दे चुकी हैं। कोई उससे अपना काम निकलवा के चली जाती है, कोई धोखा दे के चली जाती है, कोई सड़क पे छोड़ जाती है। एक ने तो उसका घर लूट लिया, पैसे लूट लिए, गहने लूट लिए। और एक बार तो इतनी हद हो गई कि किसी आदमी एजेंट ने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लड़की बनके पोपट लाल से इश्क किया। उफ, बाप रे। फिर भी उस बंदे ने कभी भी मेंस राइट की बात नहीं की, वुमन को पूरी इज्जत दी और आज भी बिल्कुल इज्जत से औरत से शादी करने के लिए तैयार है। जितने भी ये मिजोजिनिस्ट घूम रहे हैं, फेक फेमिनिस्ट हो गए, ठीक है, वुमेन हेटिंग पीपल हैं, जरा कुछ सीख लो इससे, शर्म कर लो कुछ। बहुत कुछ मैंने बता दिया है और बहुत कुछ अभी बताना रहता है, इसलिए इस वीडियो का बनेगा पार्ट 2। तो अगर चाहते हो कि पार्ट 2 बने तो इस वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स की झड़ियाँ लगा दो। और मेरे को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इतनी सी थी मैं जब देखती थी और अब इतनी हो गई हूँ, ठीक है। पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पचती नहीं है और कुछ सवाल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए, क्यों, कैसे, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। समझ में आ गई? तो आज का रंटी रोना यहीं ख़त्म करते हैं। रैंटी सब्सक्राइब कर लो यार, हैं? रंटी रोना सुनना तो तुम्हें बहुत पसंद है, पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हैं? शेयर कर दो इसको तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाले फैंस में, ठीक है। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे चाहिए, लाके दो। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।